साल था 2014 का, मौसम गर्मी का, शहर लंदन और जगह थी एजवे रोड। मेरे तमाम साथी पाकिस्तानी थे, वहाँ पाकिस्तानी नहीं जिन्होंने महज पनाह हासिल करने के लिए कुछ हक़ाइक़ पर मबनी और कुछ फर्जी स्टोरीज देकर बरतानवी दारुल हुकूमत में जगह बनाई, या मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल करने के लिए इंतहाई हुनरमंद पेशा वाराना वीज़ा हासिल करने में कामयाब हुए। मेरे साथी पाकिस्तानी पार्लियामेंट के वो अरकान थे जिन्होंने सिर्फ 13 माह कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़कर जनूबी पंजाब के हलकों से कामयाबी हासिल की थी। इंतखाबात जीतना इनके लिए कभी मसला नहीं रहा था। इनके ख़ानदान के अफराद कई दहाइयों से कौमी या सूबाई असम्बलियों के रुकन रह चुके थे, मगर ये लोग अपने सियासी मुस्तकबिल और नून लीग की हुकूमत की तरफ से खास फिक्रमंद थे। इनमें से एक साथी ने मुझसे पूछा, क्या पाकिस्तान में कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं? इसमें मेरा तुरंत जवाब था, क्या तुम मजाक कर रहे हो या घुमाने की कोशिश कर रहे हो? पाकिस्तान में पहली बार इंतकाल इक़्तिदार का मरहला पुरअमन अंदाज में सर अंजाम पाया था जब 2013 की पहली शशमाही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी 5 साल मुद्दत पूरी की थी। मुस्लिम लीग नून को 167 नशिस्तों पर कामयाबी मिली थी। अपनी 76 सीटें हारने के बाद पीपल्स पार्टी 42 नशिस्तों तक महदूद हो गई थी। इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने 2008 के इंतखाबात का बाइकाट किया था, ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट और मुल्क की अहम तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी के कुछ ताकतवर किरदारों की ज़ाहिरी और खुफिया हिमायत के बावजूद महज 35 नशिस्तें ही हासिल कर सकी थी। तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनकर नवाज शरीफ ने सियासी तारीख रकम कर दी थी। मुस्लिम लीग नून ने मरकज़ और पंजाब में हुकूमतें बनाई थीं। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने डॉक्टर मालिक की नेशनल पार्टी और महमूद खान अचकज़ई की पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के साथ इत्तेहाद किया था। 2014 के मौसम गर्मा में नए इंतखाबात के बारे में कोई पागल ही सोच सकता था, क्योंकि बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि नवाज शरीफ हुकूमत को कोई सियासी चैलेंज दरपेश नहीं था। अपने नथनों से नीलुंगू धुआं खारिज करते हुए मेरा रुकने कौमी असम्बली साथी बोला, कोई मशकूक खिचड़ी पक रही है सर। मैंने इससे कहा, ज़रा लफ्ज़ मशकूक की वजाहत करे। इसके बाद मुझे जो जवाब मिला वो मेरे जहन पर नक्श होकर रह गया। कुछ रोज़ कबल चंद खुफिया एजेंसी वाले हमारे पास आए थे और कह रहे थे कि आप लोग नए इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दें। उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ें। मेरे रुकने पार्लियामेंट साथी ने बताया कि इनसे कहा गया था कि इस मुलाकात के बारे में पार्टी की आदत से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जीतने के बाद हम लोग किस पार्टी में जाएंगे इससे मुतल्लिक वो हमें बाद में बताएंगे। ताहम इतना हमें साफ साफ बताया गया कि हम नून लीग के टिकट पर इलेक्शन न लड़ें। अगले चंद हफ्तों में सब कुछ बाहर आ गया। नवाज शरीफ के सरकर्दा मुखालिफिन एक और लंदन मनसूबे की तफसीलात तय करने के लिए बरतानवी दारुल हुकूमत में इकट्ठे हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखने वाले गुजरात के चौधरीयों ने पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा ताहिरुल कादरी से मुलाकात की, जो कनाडा से लंदन आए थे। मंसूबे के बाकी किरदार पाकिस्तान से लंदन पहुंचे थे। ये मुलाकातें लंदन के सबसे महंगे रिहायशी और कमर्शियल इलाके ईस्ट लंदन एजवे रोड पर वाक़ क्वाड्रेंगल और मेफेयर में सर अंजाम पाई। कहा जाता है कि ISI से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अहलकार भी इन मुलाकातों में शरीक हुए थे। मंसूबा ये था कि अवामी बेचैनी पैदा करके इस्लामाबाद में एक मुस्तकिल धरना मुनज़्ज़म करके नवाज शरीफ हुकूमत को गिराना है। इसके बाद जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की दागदार सियासी तारीख का एक और स्याह बाब साबित हुआ। यहाँ से 2023 में आते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। पिछले चंद सालों के दौरान आने वाले गैर मामूली उतार चढ़ाव के बाद पाकिस्तान के बाद सरकर्दा सियासतदानों की सियासी किस्मत पलटा खा चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में किसी तीसरे अंसर या ताकत को मुतारफ़ कराने का मंसूबा अपने बनाने वालों के ही गले पड़ गया है। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जिसको वो जबरी रिटायरमेंट, फौजी बगावत, एक नाकस जलावतनी और मुनज़्ज़म मुल्क बदरी के ज़रिए बेदखल करने में कामयाब रहे, वो न सिर्फ एक मरतबा फिर वापस आ चुका है बल्कि इसे अगला मुमकिन वज़ीर आज़म भी कहा जा रहा है। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जिस शख्स के साथ और इसके खिलाफ उन्होंने काम किया, इसने अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनवाने का अहद किया है, इससे पहले कि वो खुद सियासी भूल भुलैयों में कहीं डूब जाए। अब जबकि तीनों बड़े हरीफ मुकाबले की तरह के हरबे इस्तेमाल करके एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, असल सियासी वसात कराची, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में बिछी हुई है। ऐसी सियासी जमातें जो कौमी सतह पर किरदार निभाने की कुव्वत या इरादे से आ रही हैं, इन्हें सूबाई सतह की बासर शख्सियात की हिमायत करने को कहा जा रहा है। मामलात पर तबका अशराफिया की गिरफ्त नुमाइयाँ है। अगर कोई कबायली मलक, इलाकाई सरदार या जागीरदार नहीं है तो फिर ताकत के हसूल के लिए ज़रूरी है कि इसके पास ढेर सारी दौलत हो या फिर पार्लियामेंट पहुँचने के लिए इसे इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नामजद किया गया हो। चूँकि पाकिस्तान को 4 मुनक़सिम सियासी इकाइयों तक महदूद कर दिया गया है और बड़ी सियासी जमातों की तमाम सूबों को साथ लेकर चलने की सलाहियत बरसों की बैरूनी जोड़ तोड़ या अंदरूनी नाअहली के बायस मौसर तरीके से कम कर दी गई है, इसलिए सियासी इंजीनियरिंग का दायरा वसी हो गया है। अगरचे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों की फहरिस्तों को हतमी शक्ल देने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन छोटी जमातों के पास पसे पर्दा मौजूद अनासर से रहनुमाई हासिल करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब ये बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है कि कोई भी सियासी जमात तनहा और अपने बलबूते पर हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगी। फ़ाल हुकूमतें बनाने के लिए इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करने होंगे। इस नतीजे से मुतल्लिक उन्वानात अभी से ज़ाहिर होना शुरू हो चुके हैं। अगर जमहूरियत बुनियादी तौर पर नंबरों का खेल है तो फिर 4 इंतखाबी इकाइयाँ यानी बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध मिलकर भी अकेले पंजाब में कौमी असम्बली की 141 नशिस्तों का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर गुज़िश्ता 30 सालों से पाकिस्तान की सियासी तारीख के बारे में कुछ पता चलता है
تو یہی ہے کہ کسی ایک جماعت کو پنجاب میں کلین سویپ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیاسی جماعتیں اور سیاستدان مجموعی طور پر ایک مربوط قومی نقطۂ نظر پیش کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ان کی سیاست بڑی حد تک ونسٹن چرچل کے اس تبصرے سے بیان کی جا سکتی ہے کہ ایک سیاستدان میں پہلے سے یہ بتانے کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آنے والا کل، اگلے ہفتے، اگلے مہینے اور اگلے سال کیا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد یہ بتانے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا۔ اسلام آباد اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں موجود کچھ گھروں میں اس وقت کچھ سرگرمی کی بھنک مل رہی ہے۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ سیاستدان اس وقت محض اس حالت میں ہیں کہ اتحاد کر لیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں۔ کسی حکومت کو گرانے میں انہیں مشکل پیش آئے گی جب تک انہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہ ہو۔ بہت سے دیہی حلقوں میں سیاستدان طاقتور شخصیات کے ساتھ شامل ہونے اور جب تک وہ اقتدار میں رہیں ان کے ساتھ رہنے کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچ سکتے۔ انتخابی عمل میں گڑبڑ کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے، لیکن سیاسی جوڑ توڑ کرنے والے حلقے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو اس ملک کے اصل طاقتور ہیں۔